हेलो हेलो इंदर। दिशा, राना ने मुझे सब कुछ बताया आज कि कोर्ट में क्या क्या हुआ। आई एम रियली सॉरी, मैं आ नहीं सका। डोंट वरी इंदर। वैसे तुम्हारी बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह तुम डीके का सामना कर रही हो, आई रियली एडमायर यू फॉर दैट। डीके कोई भगवान नहीं है इंदर, और आज तो सिर्फ शुरुआत थी। डीके ने अपराध किया है और उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। जरूर दिशा, जो गलती करेगा उसे सजा भी भुगतनी पड़ेगी, इसी जन्म में। मुझे किस बात की सजा मिल रही है? लेकिन तुम ऐसे क्यों कह रहे हो दिशा? इनफैक्ट मैं तो तुम्हारे हौसले की दाद देता हूँ। इंदर, मुझे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा तुम पर है। मैं तुम्हारे भरोसे को नहीं तोड़ूंगा दिशा। थैंक यू इंदर। दिशा, मेरी एक बात मानोगी? प्लीज मना मत करना। बोलो ना इंदर। ऑफिस को तुम्हारी जरूरत है। इंदर, तुम तो जानते हो मेरी हालत कैसी है, और फिर तुम हो, वेदांत है। प्लीज दिशा, उसका नाम मत। एनीवेज, अगर तुम ऑफिस आओगी तो तुम्हारा भी ध्यान बटा रहेगा। ये नामुमकिन है, और वैसे भी तुम्हारे होते हुए मुझे किसी बात की फिक्र करने की क्या जरूरत है? प्लीज दिशा, देखो हमने एक दूसरे की इतनी बातें मानी है, तो आज एक बात और मान ले। तुम ऑफिस आओगी ना, मेरे लिए? ओके, मैं कल आऊंगी। थैंक्स अ लॉट। मैं कल तुम्हारा ऑफिस में इंतजार करूंगा। बाय। चलो, अच्छा हुआ दी ऑफिस जाएगी तो उनका भी दिल बहला रहेगा। हाँ, इसीलिए मैंने दिशा को ऑफिस में बुलाया है। इसी बात पर पार्टी करते हैं। होटल चले? होटल नहीं, हम लोग 5 स्टार होटल जाएंगे। चीयर्स। गार्गी की पहली कामयाबी के नाम चीयर्स। वो दिन दूर नहीं जब इस पूरे एम्पायर की मालकिन होगी गार्गी सहगल। के तो अभी 1 हफ्ते के लिए जेल गया है, फिर ये हफ्ता दूसरे हफ्ते में, और महीने साल बदलते देर नहीं लगेगी, और डीके को पता भी नहीं चलेगा। ओह स्टॉप इट। छोटी सी कामयाबी पर इतने खुश हो रहे हो तुम लोग। वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब चाल बदल दे। हालात कोई भी हो, कोई भी सिचुएशंस हो, गार्गी उसे टैकल करना अच्छी तरह से जानती है। इस वक्त डीके से ज्यादा मुझे फजी की फिक्र है। वो मेरा सबसे बड़ा कांटा है इस वक्त। फजी वो मामूली सा। कभी भी दुश्मन को मामूली मत समझो। कभी कभी चींटी भी हाथी की जान लेने की वजह बन सकती है। मिसेस गार्गी सहगल, आप एडवोकेट दीवान के रहते चिंता क्यों कर रही हैं? फजी हम सब के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगली सुनवाई में मैं ये साबित कर दूंगा कि देवा पर गोली फजी ने नहीं बल्कि डीके ने चलाई थी। और फिंगरप्रिंट्स का क्या करोगे? क्या नहीं कर सकते मिसेस सहगल? पैसे में बहुत बड़ी ताकत होती है। रुपए देकर अच्छे अच्छों का ईमान डोल जाता है। कितना? क्या? अब एक खर्चा कितना दीवान? यही कोई 10 लाख रुपए। 10 लाख? चौंक क्यों गई मिसेस गार्गी सहगल? डीके की जिंदगी के सामने ये 10 लाख की क्या औकात है? हाँ, लेकिन इस वक्त हमारे पास 10 लाख रुपए नहीं है। मैंने कब कहा कि सारी रकम आप अभी दे दें? इस वक्त हम तुम्हें 5 लाख दे सकते हैं। ठीक है। मैडम, अब आप बेफिक्र होकर सो जाएं। गुड नाइट। गुड नाइट। बेचारा डीके, हम यहाँ पे ऐश कर रहे हैं और वहां जेल में मच्छर उसका खून चूस रहे होंगे। चीयर्स गार्गी। यस, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। लेकिन आप हैं कौन? तुम?
हाँ मैं दिशा, डीके की जान खतरे में है। मुझे तुम्हारी बेवकूफी भरी बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। वो डोंट बी सो सेल्फ सेंटर्ड दिशा। तुम नहीं जानती तुम्हारे खिलाफ और डीके के खिलाफ किस तरह की कॉन्स्पिरेसी चल रही है। मुझे हर तरह की कंस्पिरेसी से निपटना आता है। कई बार तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती हो दिशा। मुझे पता है कि तुम डीके से नफरत करती हो और मुझसे भी, पर कह चुकी, अब जाओ यहाँ से। तुम कुछ नहीं जानती दिशा, तुम कुछ नहीं जानती। तुम्हें नहीं पता कि डीके के अपने ही उसके खिलाफ किस तरह से खेल खेल रहे हैं और उसे फंसाया जा रहा है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना तो तुम्हें नहीं पता बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि जब तक हालात तुम्हें समझ में आएंगे तब तक तुम्हारे हाथ पछतावे के अलावा और कुछ नहीं आएगा। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो। तुम नहीं जानती दिशा, डीके और तुम्हारे खिलाफ साजिश करने वाली और कोई नहीं है बल्कि गार्गी है। Stop it, Sanya. Oh, come on दिशा, why don't you understand? I don't want to understand. दिशा, दिशा तुम कहाँ जा रही हो? दिशा, दिशा मेरी बात तो सुनो। दिशा, दिशा। Excuse me. अब कौन है? हेलो, सुनिए, कौन हो सकती है? सर, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। तुम यहाँ आए, यही कहने आए हो? नहीं सर, वो डीके कोई बेचारा नहीं है, ना ही असहाय है। डीके वही है जो किसी के सामने झुक नहीं सकता। सर, आप फिक्र ना करें, हम सब आपके साथ हैं। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। डीके अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। सर, मुझे आपकी ताकत का अंदाजा है। फिर ये खोखली बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है मुझे ऐसी बातों से सख्त नफरत है। यहाँ क्यों आए हो? सर, ये कुछ पेपर्स हैं, चेक्स हैं, मुझे इन पर आपके साइन चाहिए सर। ये इतने सारे चेक्स क्यों साइन करवा रही हो तुम? सर, मैं हर रोज चेक्स लेके आ सकता हूँ, लेकिन पुलिस वाले मुझे आने नहीं देंगे। एंड सर, वो क्लाइंट को फोटोशूट की बहुत जल्दी हो रही है। उससे कह दो कि जब मैं बाहर आऊंगा उसके बाद ही शूट होगा। लेकिन सर, आप इतनी देर क्यों कर रहे हैं? ताज, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। सर, आप अगर मुझे अपनी पावर ऑफ अटर्नी दे दे जस्ट फॉर फ्यू डेज सर, तो ये आप ऑफिस के झंझट से बच जाएंगे। और अगर मुझे नहीं देना चाहते तो गार्गी मैडम को ही दे दीजिए। गार्गी मैडम को ही दे दीजिए। गार्गी मैडम को ही दे दीजिए। तुम एक काम करो, मेरे ऑफिस के लॉयर को कहो कि मुझसे आके मिले। ओके सर। जरूर ये सब इंद्र ने किया होगा। माय माय माय। वेदांत, लेकिन ये सब किस लिए? Because you deserve it. मतलब ये that I respect you. सच में इन हालात का जिस तरह तुम सामना कर रही हो, it's amazing. I really respect you. थैंक्स वेदांत। The honor is mine. और एक बात और, तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो, let me know. I'm there with you. और तुम बस अपने केस पर ध्यान दो। ऑफिस का कामकाज मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें कम से कम काम की वजह से ऑफिस आने की जरूरत नहीं।
जरूरत है। दिशा को ऑफिस आने की जरूरत है। दिशा ये फाइल से। रिलैक्स मैम, छोटी छोटी बातों के लिए दिशा को क्यों परेशान करते हैं? प्लीज, कौन सी बात छोटी है और कौन सी बात बड़ी है, बेहतर हुआ कि दिशा को डिसाइड करने देते। और दिशा इतनी समझदार है कि वो जानती है कि केस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। वेदांत ठीक कह रहे हैं इंदर। आजकल मेरे पास वैसे भी इतना टाइम नहीं है कि मैं केस भी देखूं और ऑफिस भी। और वैसे भी मुझे बहुत टेंशन रहती है। पर दिशा, तुम शायद नहीं जानती हो कि तुम्हारे पीछे ऑफिस में क्या क्या हो रहा है। What's happening इंदर? मैं तुमसे नहीं, दिशा से बात कर रहा हूँ। लेकिन इशारा तो मेरी तरफ है तुम जो चाहे समझ लो। और मैं वही समझ रहा हूँ जो तुम कह रहे हो। तुम्हारा मतलब है कि दिशा के पीछे मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, राइट? अगर यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं ये कंपनी अभी इसी वक्त छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हैप्पी? प्लीज वेदांत, इंदर, तुम दोनों बेकार में इस तरह से झगड़ रहे हो। प्लीज। नो इंदर, मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं सुनना चाहती। वेदांत, तुम जिस तरह से काम कर रहे हो करते रहो। आई ट्रस्ट यू। कैसे हो डीके? तुम जैसे छोटे लोग मुझे डीके साहब कह के बुलाते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। डीके साहब, इस वक्त जिस जगह आप और मैं हैं, इसे लॉकअप कहते हैं। और यहाँ पर जो हाल आपका है वही मेरा है। जो खाना आप खाते हैं वो मैं खाता हूँ, और जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसी हवा में मैं भी सांस लेता हूँ। तो फिर काहे का छोटा बड़ा? और वैसे भी लॉकअप में बड़ा छोटा नहीं होता, मुजरिम होता है, सिर्फ मुजरिम। और आप तो मुझसे भी बड़े क्रिमिनल हैं। शट अप, विल यू? सच्चाई कड़वी लग गई ना? बहुत जल्द ये साबित हो जाएगा कि देवा का खून मैंने नहीं, तुमने किया। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। You don't know me. आराम से डीके साहब, आराम से। तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? किसके आदमी हो तुम? तुम जानते हो कि असलियत क्या है? बिल्कुल, मैं जानता हूं। और आप भी जानते हैं कि खून आपने नहीं। लेकिन वो जो कोर्ट है ना, वो नहीं जानता। वो सिर्फ गवाहों और सबूतों को पहचानता है। उसे नहीं पता कि देवा का खून किसने किया है। देवा का खून तुमने किया, मैं जानता हूं। दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है डीके साहब। कुछ नहीं होगा मुझे, देखना साफ बच निकलूंगा। सपने देखते रहिए डीके साहब। कोई एक है पक्की दोस्ती निभा रहा है। अब इस केस से अगर कोई साफ बच के निकलेगा तो वो हूं मैं। बहुत जल्दी मैं इस केस से बरी हो जाऊंगा और फांसी पर चढ़ेंगे आप, दुष्यंत कुमार सहगल। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन फांसी पे चढ़ेगा। कहाँ है फाइल जिसमें सारे अकाउंट्स हैं? केस के लिए पैसों का बंदोबस्त कैसे होगा ये? प्रतिमा,
हुआ छोटी माँ? कुछ ढूंढ रही हैं? हाँ वो डीके की ऑफिस से फोन आया था, कोई फाइल की जरूरत है, डीके को चाहिए। तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम मिली नहीं, सोचा चलो हम ही ढूंढ लेते हैं। आपने बिल्कुल ठीक किया छोटी माँ। क्या मतलब? मतलब ये कि आज नहीं तो कल डीके का बिजनेस आप ही को संभालना है। अच्छा है अगर आप अभी से समझ जाएं। ये बिजनेस तो तुम्हारा और डीके का है, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। सब कुछ जानते हुए भी अनजान क्यों बन रही हैं छोटी माँ? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि डीके के बिजनेस में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो बेटा, हम तो बस इतना चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, तुम्हें न्याय मिल जाए। बाकी बिजनेस का तो क्या है, चलता रहेगा, हम रहे या ना रहे। छोटी माँ, मैं चाहती हूँ कि आप इस बिजनेस को अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी और डीके की लड़ाई की वजह से कनका के एम्प्लॉयज को कोई नुकसान पहुंचे। कितने नेक ख्याल है तुम्हारे। इसलिए तो मैंने आपसे कहा था कि आप बिजनेस समझ जाइए। सही कह रही हो बहू रानी, अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। थैंक्स बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। हमने तो एम्प्लॉयज के बारे में सोचा ही नहीं था। Poor things, why should they suffer? Thank you बेटा। हमने तो सोचा था अब हम घर पर ही रहेंगे, पर किस्मत देखो, तुमने हमें काम से लगा दिया। छोटी माँ, डीके के एब्सेंस में ऑफिस में किसी न किसी भरोसे के आदमी का होना भी तो जरूरी है। हाँ भाई, इसीलिए तो हमने आज से ऑफिस जाना शुरू कर दिया। ये आपने बहुत अच्छा किया। इतना बड़ा बिजनेस है, समझने में वक्त तो लगेगा ही। अरे ताज, तुम इस वक्त यहाँ किसी ऑफिस के जरूरी काम से आए होंगे। जी हाँ, मुझे कुछ अर्जेंट काम था। डीके सर ने अपने वकील को बुलाया था। क्यों? उन्हें अपने कुछ पर्सनल डिसीजंस को कानूनी रूप में जायज करना था। शायद मेरे लिए डिवोर्स पेपर्स भेजे होंगे। छी बेटा, ऐसा नहीं बोलते। ओह माय गॉड, क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? देखो दिशा, मुझे सस्पेंस पसंद नहीं। बेटा अब कुछ बताओगी भी? छोटी माँ, डीके का दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है वो। ओके, पर उसे किया क्या? उसने अपने सारे बिजनेस की पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम करके मुझे बिजनेस की मालकिन बना दिया है।